हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ सुधीर कुमार पटेल फ्रॉम द कोरबिट लैब। आई होप सीएसएस के जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उससे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो उससे आप। तो आज के टॉपिक में हम सीएसएस के टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी टेक्स्ट पे हम कैसी स्टाइल वगैरह करें जिससे हमारा टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड रीडेबल दिखे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टेक्स्ट स्टाइलिंग। सो टेक्स्ट स्टाइलिंग का मतलब ये होता है कि आपके वेब पेजेस पे जो टेक्स्ट होते हैं उस पे स्टाइल वगैरह दे के आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर, रीडेबल एंड अट्रैक्टिव बनाना चाहोगे। सो सीएसएस का टेक्स्ट स्टाइलिंग आपके टेक्स्ट को क्लियर एंड रीडेबल बनाने का ट्राई करता है। टेक्स्ट स्टाइलिंग की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को, साइज़ को, थिकनेस को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं कि अब हम हमारी टेक्स्ट स्टाइलिंग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, जैसे मतलब आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके उसको कोई अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट दे दो जिससे और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का हम थ्योरेटिकल वगैरह पढ़ेंगे, देन सभी का हम एक साथ में प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में देखते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के टाइप को हम चेंज करते हैं कि जैसे उसको दूसरे टाइप के फ़ॉन्ट देना है जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे आप सेरिफ टाइप का फ़ॉन्ट दे सकते हो, ये टाइप का फ़ॉन्ट ही होता है। जैसे सेंस सेरिफ भी आप देख सकते हो, कर्सिव दे सकते हो, ऐसे कुछ टाइप की आप फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हो जिससे आपका टेक्स्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। आप चाहते हो कि भाई आपके टेक्स्ट अलग अलग टाइप के दिखें, इसके लिए आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करोगे। अब हम फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में देखते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ से हम कैसे अपने टेक्स्ट पे चेंजेस ला सकते हैं। तो आप फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके अपने टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। जैसे आपको लेट से आपका पैराग्राफ सिर्फ वो 10 पिक्सल का है, आप चाहते हो कि हमारा पैराग्राफ ना हेडिंग साइज़ का हो, लेट से 20 पिक्सल का हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को 20 पिक्सल या 30 पिक्सल जो भी करना है आपको वो कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, अब हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट आ गया। अब हम फ़ॉन्ट वेट के बारे में बात करते हैं कि फ़ॉन्ट वेट हमारा एक्चुअल में कैसे होता है। तो फ़ॉन्ट वेट जैसे कहीं कहीं पे आपको चाहिए कि हमें ना यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, तो डायरेक्टली वहाँ पे जाके फ़ॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड कर दो, है ना। उसमें कहीं पे आपको नॉर्मल ही फ़ॉन्ट चाहिए तो वहाँ पे नॉर्मल कर दो, अदरवाइज़ आप लाइट फ़ॉन्ट चाहते हो तो लाइट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट वेट का यूज़, फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो टेक्स्ट अलाइन में अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सही करते हैं। लेट से आप अपने टेक्स्ट को, आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, आपको कहीं भी चाहिए, तो आप उसमें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करके आप कर सकते हो। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे, जैसे कहीं कहीं पे आपको चाहिए कि हमें हमारी हेडिंग ना, हमारी जो हेडिंग है उसे हमें सेंटर पे चाहिए, तो उस पर डायरेक्टली तो सेंटर पे होगा नहीं, तो वहाँ पे की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे जिससे आप क्या बोलोगे, टेक्स्ट अलाइन अलाइन कॉलम सेंटर लिख दोगे, देन आपका टेक्स्ट वो आपके सेंटर पे चला जाएगा। ऐसे अगर आपको लेफ्ट करना है तो डायरेक्टली आप लिख दो टेक्स्ट अलाइन देन कॉलम लेफ्ट, तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा। ऐसे अगर आपको राइट पे करना है तो आप राइट पे भी कर सकते हो। ऐसे ही हमारा होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। आप टेक्स्ट के डेकोरेशन को चेंज कर सकते हो। कहीं कहीं पे आपको चाहिए होता है कि आपको आपको अपने फ़ॉन्ट पे अंडरलाइन वाला फ़ॉन्ट चाहिए हुए होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलम अंडरलाइन लगा सकते हो। ऐसे आपको चाहिए कि हमारे हमारे टेक्स्ट के बीच से हमारी कोई लाइन जाए तो लाइन थ्रो लिख सकते हो। हमारी प्रॉपर्टीज़ के बाद वैल्यू पे हम लाइन थ्रो लिख सकते हो, तो आपका जो लाइन है वो आपके फ़ॉन्ट के बीच से जाएगी। ऐसे अगर ओवर लाइन चाहते हो कि हमारे फ़ॉन्ट के, हमारे टेक्स्ट के ऊपर से हमारी कोई भी लाइन जाए, तो वहाँ पे आप ओवर लाइन का यूज़ कर सकते हो। या तो आप कुछ नहीं, हमारे अगर आपको अपने टेक्स्ट पे कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहते हो, कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहते हो, तो क्या करोगे, वहाँ पे नन लिख सकते हो। तो अभी तक हमने सारी चीज़ों का थ्योरेटिकल पार्ट्स देखा। अब हम डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल वर्जन पे जाएंगे कि हम प्रैक्टिकल करके सारी ही प्रॉपर्टी को लगा के देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में आपकी कैसी प्रॉपर्टी सारी काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करूँगा। आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, जैसे नोटपैड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो।
ये मैं कंपाइलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि भाई आपको सारी चीज़ें दिखें। नोटपैड पे करोगे तो मुझे सारी चीज़ें दूसरे बार बार दूसरे दूसरे टैब पे जाना पड़ेगा, मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो मैं एक जस्ट ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर लिया हूँ जिसका नाम है प्रोग्रामिस। ये बढ़िया कंपाइलर होता है। तो हमारे आप देख रहे हो कि हमारा जो वेब पेज है इस पर केवल हमारे एक हेडिंग है एंड एक पैराग्राफ है। ये आप देख रहे हो कि इसके हेडिंग में हे एम हेडिंग 1 लिखा हुआ है एंड दूसरे में हे एम पैरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, उसमें सारी हमारी जो प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या है हमारी प्रॉपर्टी, हम क्या करेंगे अपनी सीएसएस को, इंटरनल सीएसएस को इंक्लूड करेंगे। तो इंटरनल सीएसएस को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखना होता है स्टाइल, देन टैग को बंद करेंगे, देन वापस से टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी हेडिंग के फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहेंगे, तो हम डायरेक्टली हेडिंग H1 का फ़ॉन्ट फैमिली को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं किया, देन यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा, फैमिली, देन कॉलम, देन आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं सेरिफ यूज़ करना चाहता हूँ। ये हमारी चेंज हो गई। अभी चेंजेस आपको नहीं दिखा ना। अभी हम लेट से यहाँ पे एरियल का यूज़ कर लेते हैं। ये देखो हमारे हेडिंग पे आप देखो, ये हेडिंग पहले कुछ दूसरी थी, अभी ये दूसरे टाइप के इसके फ़ॉन्ट होंगे, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही हम करेंगे इस पे, हमारी हेडिंग वगैरह पे, इन सब पे अपनी अपनी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहोगे कि भाई मुझे ना अब मैं पैराग्राफ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, जिससे हमारे हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ जाए, ठीक है। तो हम कितना करना चाहते हैं, लेट से मैं 20 पिक्सल करना चाहता हूँ, 20 पिक्सल। ये देखो इसके फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है ना। अगर लेट से अभी और मैं कर दूँ, लेट से मैं 50 पिक्सल कर दूँ, 50 पिक्सल, देखो ये हेडिंग से भी बड़ी हो गई इसकी, है ना साइज़। तो ऐसे ही आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान देंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा हम ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि भाई मैं क्या करूं कि हमारी जो फ़ॉन्ट का वेट है, फ़ॉन्ट वेट है, मैं क्या करूं बोल्ड कर दूं। ये देखो ये बोल्ड टाइप का होगा ना, हेडिंग टाइप की ये दिख रही, ये दिख रही हेडिंग टाइप की हो गई। ऐसे ही हमने देखा था कि वहाँ पे हमारी एक और हमारी प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट को हम डेकोरेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन मीनिंग आप सही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करोगे आप, लेट से मुझे चाहिए कि अंडरलाइन, मुझे उसके नीचे एक एक कोई सी लाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे, देन आपका कर्ली ब्रैकेट बंद। ये देखो हमारे इसके नीचे कोई एक एक अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी थी मुझे याद आ गया, टेक्स्ट अलाइन वाली हमने बात किया था। तो टेक्स्ट अलाइन के बारे में भी हम लिख लेंगे। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें टेक्स्ट को लेफ्ट राइट या सेंटर वगैरह करना हो, तब हम टेक्स्ट अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमें पैराग्राफ को हमारे सेंटर पे करना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सेंटर, ये देखो हमारी ये सेंटर पे, हमारी ये हेडिंग, हमारी ये पैराग्राफ सेंटर पे चली गई, इसे चेंज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, देन ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये बहुत ही इजी होती हैं, है ना। आप सारी चीज़ थोड़ी सी भी अगर इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।